ये चांद आया है मुकद्दर को जगाने के लिए, ये चांद निकला है, ये चांद निकला है बेवाओं का हक दिलाने के लिए, ये चांद निकला है तो यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखने के लिए। अगर ये चांद नहीं निकला होता तो नबीने के ताजदार, मदीने के ताजदार इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाते। ये चांद भी निकला है तो उस नबी का सदका है, उस नबी की मोहब्बत में ये चांद निकला है। इसीलिए शायर ये पैगाम दे रहा है, जब हम अपने गली को सजाते हैं, अपने महलों को सजाते हैं, आपस में मुबारकबादियां पेश करते हैं, आपस में हम ईद मिलाद नबी का जश्न मनाते हैं, तो शायर अपने हाथ में कलम को लेता है और लेने के बाद शेर रकम करता है कि दीवार दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवार दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। अब बोले हलीमा, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। जब हम झंडा लगाते हैं, जब हम झंडा अपने घरों पे लगाते हैं, जैसे ही रबीउल नूर का चांद निकलता है हम अपने घरों पे झंडा लगाते हैं। ये झंडा लगाना किसी की बाप की सुन्नत नहीं है, बल्कि हजरत जिब्रील अमी की सुन्नत है। जब मेरे आका, जब मेरे पैगंबर, जब मेरे नबी अब्दुल्ला के आंगन में आ रहे हैं, अब्दुल्ला के आंगन में, आमिना के गोद में अब्दुल मुतल्लिब के घर पे आ रहे हैं, तो आने के बाद रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरा महबूब दुनिया में जा रहा है, मेरा पैगंबर दुनिया में जा रहा है, वो सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में जा रहा है। ए जिब्रील परवास करो और परवास करने के बाद चले जाओ, 3 झंडा अपने हाथों में ले लो और लेने के बाद एक झंडा बैतुल मुकद्दस पे लगा दो, एक झंडा खाने काबा पे लगा दो और एक झंडा आमिना के आंगन में लगा दो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाप की सुन्नत नहीं है। हम 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा लगाते हैं, ये फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उस हिंदुस्तान का एहतराम करना हमारे ऊपर वाजिब है। बेशक ये वाजिब है। अगर मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाते तो ईमान भी नहीं मिलता, ये कुरान भी नहीं मिलता, हम भी नहीं आए होते, आप भी नहीं पैदा होते, ये दुनिया नहीं बनती, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान का शमियाना नहीं लगाता, जमीन का फर्श नहीं बिछाता। इस नबी का सदका है कि रब ताला ने हमको भी पैदा किया, आपको भी पैदा किया। आपने मुकद्दर के धनी है कि हम लोग मिलाद वाले हैं, हम लोग मिलाद वाले हैं, जुलूस वाले हैं। ये सबकी मुकद्दर में ये दौलत नहीं मिलता, मुकद्दर वालों के नसीब में ये दौलत मिलता है। पेश की बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े ताकि ये लगे कि आप आशिकाने मुस्तफा हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अपनी जबान से चुप्पी को छोड़िए और मोहब्बत के साथ जैसा आपका इश्क होगा, जैसी मोहब्बत होगी, इसलिए ये दिल इश्के मुस्तफा में कर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्के मुस्तफा में कर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये जान भी नबी के सदके में, ईमान भी नबी के सदके में, आबरू भी नबी के सदके में, ये जहान भी नबी के सदके में, सब कुछ उस नबी के सदके में मिला है। तो हम क्यों नहीं नबी के नाम पे अपने जबान को खोल कर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए, पढ़िए आवाज से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इकबाल सल्लल्लाहु अलैहि
सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ये पैगाम देता है, शायर हमको और आपको मुतनब्बा करता है कि राजा के पास है न प्रजा के पास है, राजा के पास है न प्रजा के पास है, सरमाए हयात तो आका के पास है, सरमाए हयात तो आका के पास है। आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, रहमत तो दो जहां की हलीमा के पास है। आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, रहमत तो दो जहां की हलीमा के पास है, रहमत तो दो जहां की हलीमा के पास है। अब बज़्म शहे उमम में बसत शान आए हैं, बज़्म शहे उमम में बसत शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। और आमिना बीबी के उस नूरे नजर के आगे, आमिना बीबी के उस नूरे नजर के आगे बाखुदा हुस्ने कमर माद नजर आता है। औरतें आके हलीमा से यही कहती थी, औरतें आके हलीमा से यही कहती थी, चांद से अच्छा तेरा चांद नजर आता है। औरतें आके हलीमा से यही कहती थी, चांद से अच्छा तेरा चांद नजर आता है, चांद से अच्छा तेरा चांद नजर आता है। अब मुल्के चीन हो या मुल्के रूस निकलेगा, वो मुल्के चीन हो या मुल्के रूस निकलेगा। मशीन में अगर फल है तो जूस निकलेगा, मशीन में अगर फल है तो जूस निकलेगा। वो कोई भी मुल्क हो, लेकिन ये मेरा दावा है मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। वो कोई भी मुल्क हो, लेकिन ये मेरा दावा है मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। और न चीन वाले हैं, न लंदन, न रूस वाले हैं, न चीन वाले हैं, ना लंदन, न रूस वाले हैं। यहाँ जितने बैठे हैं टनाटन खुलूस वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आवाज से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। असमत रसूल क्या है ये शजर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। नबी की नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, नबी की नात पढ़कर देखिए शहरे मदीना में, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। न चीन वाले हैं, न लंदन, न रूस वाले हैं, यहाँ जितने बैठे हैं टनाटन खुलूस वाले हैं। हमें भी प्यार है 12 रबीउल अव्वल से, हमें भी प्यार है 12 रबीउल अव्वल से। खुदा का फजल है हम लोग जुलूस वाले हैं, खुदा का फजल है हम लोग जुलूस वाले हैं, खुदा का फजल है हम लोग जुलूस वाले हैं। अब दोनों आलम के सुल्तान लिए बैठी है, वो दोनों आलम के सुल्तान लिए बैठी है, अर्शे आजम का मेहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिला साहिबे इंजील, मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है, आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप जश्न ईद मिलादुन नबी में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अपने सहन को करीब करे, वो आने वाला पैगंबर, वो आने वाला नबी, वो आने
आने वाला सारी कायनात के रहमतुल लिल आलमीन आमिना के गोद में जलवा फगन है, अब्दुल्ला के आंगन में आ रहे हैं, अब्दुल मुतल्लिब के घर पे आ रहे हैं। लेकिन हजरत आमिना फरमाती है जब वज़ीए हमल होने लगा, न मेरे पास दाई थी न हमसाई थी, मैंने क्या देखा, अचानक क्या देखा कि एक अल्लाह के बंदे, एक अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे हैं, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। आने के बाद मुबारकबादियां पेश करते हैं, मुबारक हो आमिना, तेरी गोद में कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, बल्कि तेरे गोद में वह दुआ वाला चेहरे वाला आ रहा है। मुबारक हो आमिना, तेरी गोद में कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, बल्कि नबियों का इमाम आ रहा है। मुबारक हो आमिना, तेरे गोद में कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, बल्कि तेरे गोद में सारे कायनात का रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। मेरे आका अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी अपने माँ के शिकम में है, अभी अपने माँ के शिकम में आए हुए हैं। रब ताला ने अपने नूर से उस नूरे मुहम्मदी को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अपने नूर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूरे मुहम्मदी को बनाया, उस नूरे मुहम्मदी को पैदा किया। लेकिन सबसे पहले आदम का पुतला नहीं बना था, उससे पहले रब्बे कायनात ने उस नूरे मुहम्मदी को बनाया था। आदम का पुतला नहीं, आदम नहीं पैदा हुए थे, उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूरे मुहम्मदी को पैदा किया, और पैदा करने के बाद नूरे मुहम्मदी को बनाया, और बनाने के बाद उसी के सदके में, नूरे मुहम्मदी के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान का शमियाना लगाया, और उस शमियाने में, उस आसमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों को बनाने के बाद चांद को बनाया, यानी उस नबी के सदके में रब्बे कायनात ने आसमान को बना करके आसमान को सजा रहा है। रब्बे कायनात ने उस नूरे मुहम्मदी के सदके में आसमान को बनाकर आसमान को सजा दिया। लेकिन नूरे मुहम्मदी मेरे आका दुनिया में नहीं आए हुए हैं, अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूरे मुहम्मदी को बना करके अभी अपने पास रखा है। लेकिन आसमान बना दिया है, आसमान के अंदर कुमकुमे लगा दिया, आसमान के अंदर चांद सितारों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना दिया। उस नबी के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन का फर्श बिछाया, ये जमीन बिछा दिया, और बिछाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। उस नबी के सदके में आदम बन रहे हैं, उस नबी के सदके में आदम पैदा किए जा रहे हैं। आदम पैदा हुए, आदम दुनिया में आ रहे हैं, और आने के बाद सब नबी आते रहे। सब नबी से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूरे मुहम्मदी को बनाया, लेकिन सबसे पहले बनाया, सबसे आखिर में भेज रहा है। आखिर रब ताला ने सबसे पहले बनाया तो सबसे पहले भेज दिया होता, आखिर में भेजने की जरूरत क्या थी, आखिर में आने की जरूरत क्या थी। रब ताला उस नबी को सबसे आखिर में रखा, क्यों? अल्लाह तबारक व तआला जानता है उसमें हिकमत है। तब रब ताला ने सबसे पहले बनाया और सबसे आखिर में भेज रहा है। मेरे आका के आने से पहले आदम दुनिया में आ रहे हैं, शीश दुनिया में आ रहे हैं, ईसा आ रहे हैं, मूसा आ रहे हैं, अब्दुल इम्कान मेरे आका से पहले सारे नबी आते रहे। आमिना के बारगाह में गए, आमिना के पास गए, और जाने के बाद मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। आदम जैसे दुनिया में आए, आने के बाद आमिना बीबी के घर पे गए, जाने के बाद मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। आमिना मुबारक हो, तेरे गोद में आने वाला कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, बल्कि तेरे गोद में ताहा व यासीन आ रहा है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मूसा भी आए, ईसा भी आए, सब नबी आते रहे, मुबारकबादियां पेश करते रहे कि हम आ गए हैं, लेकिन आने वाला रहमतुल लिल आलमीन आने वाला है। हम आ गए हैं, लेकिन सबका
सबका मालिक और सबका रहमतुल लिल आलमीन, सबका मसीहा और सबका इमाम अभी दुनिया में आने वाला है। बशारत मिल रही है, खुशखबरी मिल रही है। एक महीना से लेकर मुसलसल 9 महीने तक कंटिन्यू मुबारकबादियां पेश किया जा रहा है। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। माज़अल्लाह, नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं मालूम है। नादान, अपने दिमाग का इलाज करो। तुम्हारे घर बच्चा पैदा होता है तो तुम जा करके अल्ट्रासाउंड कराते हो और कराकर जांच करते हो बेटा है कि बेटी है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवान हो, तुम कहते हो नबी हमारी तरह। अगर तुम्हारी तरह नबी होते तो अमीना के पास जाकर नबी आकर बशारत नहीं देते, ईसा जाकर बशारत नहीं देते, मूसा जाकर बशारत नहीं देते, आदम जाकर बशारत नहीं देते। लेकिन मेरे आका अभी आमीना के गोद में है। दुनिया वालों को पैगाम सुनाया जा रहा है, दुनिया वालों को बताया जा रहा है वो आने वाला आ रहा है, वो आने वाला आ रहा है जिसके ऊपर कुरान पाक नाजिल होगा। वो आने वाला आ रहा है जिसकी जरूरत थी, जिसका इंतजार था, वो नबी आने वाला है। मेरे मिल्लत के नौजवान हो, आदम भी आए, ईसा भी आए, मूसा भी आए, शेष भी आए, यानी सभी नबी आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के ऊपर कुरान पाक उतारा नहीं, यानी सबके जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं थी कि कुरान पाक की बोझ को बर्दाश्त कर ले, कुरान पाक की बोझ को बर्दाश्त कर ले। गोया एक तरफ मुस्तफा आ रहे हैं, दूसरी जानिब कुरान इंतजार कर रहा है मैं किसके ऊपर उतरूं। इधर इंतजार की घड़ी है, उधर रब ताला इंतजार की घड़ी को दूर कर रहा है। उस नबी को दुनिया में भेज रहा है। उस नबी को भेजा तो भेजने के बाद जो मेरे मुस्तफा तमाम नबियों में लाजवाब, और जिस रब ताला ने कुरान पाक को भेजा तमाम किताबों में लाजवाब है। इधर कुरान पाक नाजिल होने के लिए इंतजार कर रहा था, उधर मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। जैसे ही मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अब उनके ऊपर कुरान पाक उतरा, नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह तबारुक व तआला इस कुरान पाक को पहाड़ के चोटी पे उतार देता तो पहाड़ इतना ताकतवर है लेकिन कुरान पाक के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह मुस्तफा का एहसान है, उस काली कमली वाले का एहसान है। रब ताला ने उस मुस्तफा के ऊपर कुरान पाक को उतारा, नाजिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह, अगर तुम्हारी तरह होते तो उनके ऊपर कुरान पाक उतर रहा है, तुम्हारे ऊपर क्या उतरेगा? तुम्हारे ऊपर कुछ उतरा है, तुम्हारे ऊपर तो मक्खी पखाना करती है। मुस्तफा के जिस्म पे कभी मक्खी बैठी नहीं और तुम्हारे जिस्म पे तो मक्खी पखाना फिरती है। मुस्तफा के जिस्म से जो पसीना होता था वो मुश्क अत्तर से ज्यादा खुशबूदार होता था, और तुम्हारा पसीना निकलता है तो बदतर निकलता है, बदबूदार निकलता है। जिस गली से तुम गुजर जाते हो उस रास्ते को नफाक कर देते हो। मुस्तफा जिस गली से निकल जाते हो वो गली मुअत्तर हो जाता था, वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाता था। मुस्तफा निकल जाते थे, सहाबा नबी की खुशबू से पहचान लेते मेरे आका इधर गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका इस रास्ते से गए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अंदाजा करें, उस नबी का आप जश्न मना रहे हैं, उस नबी की आमद का चिरागा आप कर रहे हैं, उस नबी के नाम का जश्न मना रहे हैं। हम मनाए तो क्या मनाए? शायर ये पैगाम दे रहा है कि जो बता रहा है कि नबी हमारी तरह नहीं बल्कि अल्लाह तबारुक व तआला ने उस नबी को पावरफुल बनाकर भेजा है, उस नबी को पावरफुल बनाकर भेजा है। जो ये कहते हैं मिलाद बनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहते हैं मिलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे नबी के सदके में बनी है दुनिया, मेरे नबी के सदके में बनी है दुनिया, मेरे नबी के सदके में बनी है दुनिया। तुम
नबी को अपने तरह कहते हो तो ये दुनिया छोड़ो, तुम नबी को अपने तरह कहते हो तो ये दुनिया छोड़ो। जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, जब तुम्हारे नबी के नाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया को नहीं बनाया बल्कि रब ताला दुनिया को बनाया है, तो हमारे नबी के सदके में बनाया है। अगर तुम्हारे नबी दूसरे हैं तो इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा और दूसरे कुरान को पढ़ना होगा, दूसरे हदीस को पढ़ना होगा। क्यों नमाजें पढ़ा करते हो? नबी तो नमाज का तोहफा लेकर आए, नबी तो नमाज का तोहफा लेकर आए। जब नबी को अपने तरह बशर कहते हो तो नमाज काहे पढ़ते हो? डायरेक्ट खुदा से मांगो नमाज, डायरेक्ट पढ़ो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने ईमान का जनाजा ना निकालो, अपने ईमान का सौदा ना करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद उस नबी का मिलाद पढ़ा है, हम तो पढ़े तो क्या पढ़े। रब ताला ने उस नूरे मोहम्मदी को पैदा किया, बनाया तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिलाद मुस्तफा पढ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरिश्तों के साथ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अंदाजा करें, रब ताला उस नबी को दुनिया में भेज रहा है। किस तारीख में? सभी नबी आते रहे, हम मुकद्दर के सिकंदर हैं कि अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में हमको और आपको पैदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन रब के बारगाह में दुआ करते रहे, परवरदिगार आलम तू मुझको नबी न बनाता, उस नबी की आखिरी उम्मत में मुझको पैदा करता। सुभान अल्लाह, मुझको नबी न बनाया होता, उस नबी के आखिरी उम्मत में मुझको पैदा करता। नबी भी दुआ करते रहे, नबी भी मेरे आका से पहले जो नबी आए, कुछ नबी रब के बारगाह में दुआ करते रहे कि मुझको नबी न बना करके उस नबी की आखिरी उम्मत में पैदा करता। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो नबी आने वाला रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आमिना बीबी को मुबारकबादियां पेश किया जा रहा है, आमिना बीबी को खुशखबरी दी जा रही है। जब मेरे आका अब्दुल्लाह के आंगन में जलवा फगन है, आमिना के गोद में आए, अब्दुल मुतल्लिब के आंगन में तशरीफ लाए, तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुतल्लिब, वो काबे के मुतवल्ली थे। हजरत अब्दुल मुतल्लिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, खाने काबा का चक्कर लगा रहे थे। अब्दुल मुतल्लिब ना मेरे आका के दादा जान है, मेरे आका की घर पे विलादत हो रही है, मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, आमिना के गोद में जलवागर हैं, तशरीफ ला रहे हैं। उधर दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते अचानक क्या देख रहे हैं कि खाने काबा मुंह के बल आ गया, मुंह के बल गिर गया। जैसे ही खाने काबा मुंह के बल गिरा है, अब हजरत अब्दुल मुतल्लिब ताज्जुब में पड़े हैं। पढ़ने के बाद इत्मीनान का सांस लेते हैं और लेने के बाद दिल में सोच रहे हैं, खाने काबा की तामीर अभी कराई गई थी, खाने काबा अभी खड़ा था, अचानक क्या हो गया जो मुंह के बल आ गया। हजरत अब्दुल मुतल्लिब अभी सोच ही रहे थे, जब तक कि एक लौंडी से मुलाकात होती है, एक लौंडी से मुलाकात होती है। वो लौंडी जैसे हजरत अब्दुल मुतल्लिब की परेशानी को देखती है, उनकी घबराहट को देखती है, देखने के बाद पूछती है, ए काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुतल्लिब, आपके चेहरे पे उदासी किसी है? आप क्यों परेशानी नजर आ रहे हैं? आप क्यों घबराए हुए नजर आ रहे हैं? आखिर बात क्या है? आखिर मामला क्या है? जैसे लौंडी पूछती है, हजरत अब्दुल मुतल्लिब जवाब देते हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत मुश्किल के बाद खाने काबा की तामीर किया गया था, खाने काबा अभी खड़ा था, अचानक क्या हो गया जो मुंह के बल आ गया है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब उस लौंडी से जवाब देते हैं, लौंडी बोल पड़ती है, ए अब्दुल मुतल्लिब, आप घबराए नहीं, आप परेशान न हो, ये खाने काबा गिरा नहीं है, खाने काबा गिरा नहीं है, ये खाने काबा तो सजदे में झुका हुआ है, खाने काबा सजदे में झुका हुआ है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब पूछते हैं, ए लौंडी, आखिर ये खाने काबा सजदे में क्यों झुका है? लौंडी जवाब देती है, ए अब्दुल मुतल्लिब, आपके घर आपका पोता पैदा हुआ है, उसी मोहम्मद अरबी की विलादत बासआदत में ये खाने काबा गिरा नहीं है, अरे खाने काबा तो सजदे में झुका हुआ है। उस मोहम्मद अरबी की विलादत की खुशी में, पैदाइश की खुशी में गोया काबा को भी नाज है कि मुझे बूतों से पाक करने वाला पैगंबर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मज़हब अहले सुन्नत, मज़हब अहले सुन्नत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। गोया खाने काबा को भी नाज है कि मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। सुभान अल्लाह। क्या आने का जवाब है? अल्लाह अल्लाह, वो नबियों का तारीख साज पैगंबर आ रहा है। न आने का जवाब है, न जाने का जवाब है, न चलने का जवाब है, न सोने का जवाब है। आने वाला कब आया, किस तारीख में आया, कब आया? कुरान पाक जिसके बारे में बता रहा है, हदीस पाक में जिसके बारे में है आने वाला आ रहा है। तो इसी माह में 12 तारीख को सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त आ रहा है। सुबह सादिक के वक्त मेरे आका आमिना की गोद में आ रहे हैं, अब्दुल्ला के आंगन में आ रहे हैं। आने के बाद मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका पैदाइश ही फैसला कर रहे हैं। ये मेरे आका सुबह सादिक में आए, भोर के वक्त में आए, ताकि ये रात का अंधेरा जाते जाते मेरे आका का जलवा देख ले, सुबह का सफेदी आते आते मेरे आका का जलवा देख ले। अगर मेरे मुस्तफा, मेरे पैगंबर मुकम्मल रात के सन्नाटे में आ जाते तो ये रात दिन को चैलेंज कर देता। ये दिन तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। आने वाला वो रहमतुल लिल आलमीन तो मुकम्मल रात के सन्नाटे में आया, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। अगर मेरे आका मुकम्मल दिन के उजाले में आ जाते तो ये दिन रात को चैलेंज कर देता। ये रात तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है, ये रात तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। वो आने वाला नबियों का ताजदार, वो आने वाला नबियों के इमाम तो मुकम्मल दिन के उजाले में आ रहा है। यानी रात और दिन में झगड़े पैदा हो जाते, इसीलिए आने वाला वो रहमतुल लिल आलमीन भोर में सुबह सादिक के वक्त तशरीफ ला रहे हैं, ताकि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे व नूर की ज़ियारत कर ले, सुबह का सफेदी निकलते निकलते मेरे आका का जलवा देख ले। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद अल्लाह अल्लाह तमाम मक्का की गली मुअत्तर हो गई थी, मक्का की गली में खुशबू मुअत्तर हो गया था। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो मेरे आका कब तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका कब तशरीफ ला रहे हैं? जब चारों तरफ घटाटोप अंधेरा हो गया था, चारों तरफ बर्बरियत हो गई थी, चारों तरफ इस्लाम के तकद्दुस का जनाजा निकाला जा रहा था, चारों तरफ इस्लाम नाम का चीज दुनिया से मिटाया जा रहा था। उस वक्त वो रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। उस वक्त मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं जब बेवाओं के ऊपर जुल्म किया जा रहा था, बेवाओं के ऊपर पहाड़ के बादल बरसाए जा रहे थे। उस वक्त मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं जब यतीमों का हक मारा जा रहा था और जिंदा बच्चियों को कब्र के हवाले उतारा जा रहा था। उस पुरपतन दौर में वो तारीख साज पैगंबर आ रहे हैं। उस पुरपतन दौर में मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं जिसके घर में अगर बच्ची पैदा हो जाती उसको लोग जिंदा कब्र के हवाले उतार दिया करते थे। यह मक्के का दस्तूर था, यह मक्के का रीति रिवाज था, यह मक्के का कानून था। यह मक्के वाले जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाती उसको लोग जिंदा कब्र के हवाले कर दिया करते थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अंदाजा करें, जिसका शौहर मर जाता उस बीबी को जिंदा शौहर के चीते पे लोग जला दिया करते थे। अगर कोई औरत बच जाती तो उस औरत को अपने गांव से बाहर एक कोठरी बना करके उस औरत को वहीं रखा जाता और वहीं रखने के बाद उस औरत 1 महीने इद्दत गुजारती उसी महीने उसी कोठरी में खाती भी थी, अपनी तमाम मलामतें जिंदगी वहीं गुजारती थी। अपने इद्दत गुजारने के बाद 1 महीने के बाद उस औरत को एक इद्दत गुजारने के बाद उस औरत को उस कोठरी से बाहर निकाला जाता और निकालने के बाद उसके सर को मोड़ दिया जाता, उसके सर से बाल को छिलवा दिया जाता, उसके चेहरे पे कालिख लगा दी जाती और उसको गद्दे पे बैठा करके मार्केटों में गश्त कराया जाता था, मार्केटों में घुमाया जाता था और वो औरत को गधे पे बैठा करके तमाम नंगा नाच कराया जा रहा था। उस पुरपताओ दौर में मेरे आका, मेरे पैगंबर, मेरे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो लाने के बाद 25 साल कड़ियल जमानी उम्र में 25 साल कड़ियल जमानी उम्र में 40 साल बेवा से मेरे आका ने शादी रचाया।
शादी करके विवाहों का हक दिलाया, विवाहों से मोहब्बत करके बताया कि आप ये विवाह अभागिन नहीं बल्कि सुहागिन कही जाएगी। अब इनका हक दिलाया जाएगा। अब इनको चुड़ैल नहीं कहा जाएगा, इनको डाइन नहीं कहा जाएगा, इनको गिरी हुई निगाह से नहीं देखा जाएगा, बल्कि इनके इज्जत में चार चांद लगाने वाला रहमतुल लिल आलमीन आकर के औरतों का मकाम दिया है, औरतों का इज्जत दिया है। दौर में मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, एक तरफ विवाहों का हक दिला रहे हैं, एक तरफ विवाहों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, एक तरफ अभागिन को सुहागिन में बदल रहे हैं, दूसरी जानिब जब यतीमों के ऊपर यतीमों का हक मारा जा रहा था, ये इंसान अपने एतमाद पे इतना गिर चुका था कि अगर किसी बेटा का बाप इंतकाल कर जाता, वो बेटा यतीम हो जाता, तो उसके जायदाद के लोग ऊपर में ताकत के बलबूता पे उसके जायदाद पे कब्जा कर लिया करते थे। उसका हक देने के लिए उसका हक नहीं दिलाते थे। उस पुरपतन दौर में मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं ताकि यतीमों के सर पे शफकत का हाथ दे करके, हाथ रख करके यतीमों का हक दिलाने का काम मेरे आका कर रहे हैं। यतीमों से मोहब्बत करके मेरे आका ये उनका हक दिला रहे हैं। और आगे बढ़िए, मेरे आका उस दौर में तशरीफ ला रहे हैं जब जिंदा बच्चियों को कब्र के हवाले, जब मक्का के सरदाराने कुरैश उन बच्चियों को कब्र के हवाले जिंदा उतार रहे थे। एक बच्ची मशक्कत इलाही के बारगाह में दुआ करती है, हे परवरदिगार आलम, ये मेरा बाप है, मेरा बाप। आज से 2-3 साल पहले मेरी 2-3 बच्चियां, मेरी 2-3 बहनें भी पैदा हुई थी, मेरी 2-3 बहनें भी आई हुई थी, लेकिन ये मेरा बाप नहीं, मेरा कातिल है। ये मेरा बाप नहीं है बल्कि मेरा ये जालिम है। मेरे उन बहनों को ये मेरा बाप जिंदा कब्र के हवाले दफन कर दिया है। जब वो बच्चियां कंधे के बल जब गड्ढे में गड़ गई तो गड़ने के बाद मशक्कत इलाही को आवाज देती है, ए परवरदिगार आलम, कब वो तेरा रहमतुल लिल आलमीन आएगा जिसकी बशारत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिए। ए परवरदिगार आलम, कब वो तेरा वो रहमतुल लिल आलमीन आएगा जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं। ए परवरदिगार आलम, कब वो तेरा रहमतुल लिल आलमीन आएगा जिसकी बशारत ईसा, मूसा सब नबी आकर बताते रहे। परवरदिगार आलम, कब वो तेरा रहमतुल लिल आलमीन आएगा, कब वो तेरा वो पैगंबर आएगा। जब मशक्कत इलाही के बारगाह में वो जिंदा करने वाली बच्चियां अपने दिल से रब को याद किया है, मशक्कत इलाही के बारगाह में जब दुआ किया है, दुआ करने के बाद उन बच्चियों की पुकार रब्बे कायनात ने सुना है। सुनने के बाद वो बच्चियां करने वाली जब अल्लाह को याद करती है, रहमतुल लिल आलमीन का सदका मांगती है, तो गैब से आवाज आती है, ए जिंदा करने वाली बच्चियां, मातम मत मनाओ, बल्कि तुम्हारा जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला रहमतुल लिल आलमीन आ गया। इसी मुबारक महीने में, इसी 12 तारीख को सोमवार के दिन सुबह शादी के वक्त मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। तो लाने के बाद सबसे पहले उन जिंदा करने वाली बच्चियों को अपने गले से लगाया और लगाने के बाद उन बच्चियों का हक दिलाने का काम किया है। ये मुस्तफा का सदका तो है, ये मुस्तफा का सदका तो है कि आज बच्चियां आज हमारे और आपके दरमियान है। अगर ये बच्चियां नहीं होती तो अकल के टूबर लोग कहते हैं जो नबी हमारी तरह तो जाकर के शादी ब्याह जो करते हैं आज ना, बहुत धूमधाम से मूंछ पे ताव मार करके हमारा बच्चा इंजीनियर है, हमारा बच्चा डॉक्टर है। अगर मेरे मुस्तफा नहीं आए होते तो बच्चियों का वकार कहाँ से मिलता, इज्जत कहाँ से मिलती, तब ये शादी किससे करते, ये दुनिया में आबादी कहाँ से फैलती। ये मेरे मुस्तफा का सदका है, ये मेरे मुस्तफा का एहसान है कि रब ताला ने उस नूरे मुस्तफा को इसी मुबारक महीने में, इसी 12 तारीख को सोमवार के दिन सुबह शादी के वक्त दुनिया में भेजा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने का जवाब देखिए, वाह वाह क्या जवाब है, क्या मेरे आका का आने का जवाब है। इसलिए शायर ये पैगाम दे रहा है, फकीराने मदीना पर फकीरी नाज करती है, फकीराने मदीना पर फकीरी नाज करती है। ये दुनिया की शहंशाही वजीरी नाज करती है, ये दुनिया की शहंशाही वजीरी नाज करती है। और हलीमा ने कहा जब से नबी को लेकर आई हूँ, हलीमा ने कहा जब से नबी को लेकर आई हूँ, मेरी घर की गरीबी पर अमीरी नाज करती है।
हलीमा ने कहा जब से नबी को लेकर आई हूँ मेरी घर की गरीबी पर अमीरी नाश करती है। हलीमा सादिया हजरत आमिना के घर पे जा रही है। अब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और लाने के बाद किस शान से आ रहे हैं। मक्के का दस्तूर ये था कि जिसके घर में अगर बच्चा पैदा होता तो मक्के वाले दूध पिलाने के लिए दाइयां रखा करते थे। आज भी हम माल प्रॉपर्टी जायदाद हमारे पास है तो आज भी हम दाई रख सकते हैं। इसलिए ये औरतें जो बच्चा पैदा करती हैं उनका एहसान है कि आपका बच्चा दूध पिलाती है, वो ये उनका एहसान है। अगर वो दूध ना पिलाए तो करेंगे क्या करेंगे? आपको पिलाना पड़ेगा, जहां जहां से पिलाइए। आपका बच्चा है, आपका, उसका एहसान है। एहसान है कि आपके निकाह में आकर आपके हैजानी कैफियत को दूर करती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने औरत को सताते भी हैं, मारते भी हैं, गाली भी देते हैं, लेकिन मेरे आका ने सख्ती के साथ मना किया है। सख्ती के साथ अगर शौहर बीबी में अनबन हो जाए तो वहां से हट जाए, वहां से हट जाए, कुछ देर के बाद आए तो सलाम करें। शौहर है अपने बीबी से सलाम करें, अपने बीबी से सलाम करें। आज तो अगर शौहर अपने बीबी को सलाम कर दे तो बीबी कर दे दूर, आप हमको शर्मिंदा कर रहे हैं सलाम करके, लेकिन नहीं, गलत है। आप सलाम करें, सलाम करने में मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, इश्क बढ़ता है, दिल से बुग़्ज़ कीना निकलता है। तो मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। आने के बाद मक्के का दस्तूर ये था, जिसके घर में बच्चा पैदा होता तो दाइयाँ आती थी लेने के लिए, दाइयाँ आती थी लेने के लिए, और रईस घरानों में जाकर उन बच्चों को लेती, उन बच्चों की खिदमत करती, खिदमत करके बच्चों को वापस करती तो उसका उजरत मिलता था। घर वाले उजरत देते थे कि मेरे बच्चे को तूने दूध पिलाकर जवान किया है, अब तुम उजरत क्या लोगी? मुंह मांगा उजरत मिलता था। दाइयाँ जो मांगती थी मक्के वाले उसको देते थे। आज भी मक्के का दस्तूर है, अपने हैसियत के मुताबिक शादी भी करते हैं। जो लोग सऊदी में है देखा करते हैं। बेआई नहीं, जैसे ही मेरे आका जब मक्का शरीफ में तशरीफ ला रहे हैं, मक्का की दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की गलियां महक रही है, मक्का की तमाम तर चरिंदे परिंदे और बेमौसम उस दरख्त में फल पैदा हो गए। अल्लाह अल्लाह। मुख्तसर मेरे आका मक्का में तशरीफ लाए तो लाने के बाद अब मदीना से दाइयां चली हैं, मदीना से मक्का शरीफ दाइयां चली हैं। उस साल, जिस साल मेरे आका तशरीफ लाए थे, उस साल सिर्फ बेटा ही बेटा मक्का में पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान ये मेरे आका के आने का सदका है। उस साल सिर्फ बच्चा, सिर्फ बेटा ही पैदा हुए थे। अब जिनके पास, जिन दाइयों के पास सवारी थी ऊंटनी, जिनके ऊंटनियों में ताकत थी, वो दाइयां अपनी ऊंटनी को तेज तर्रार ऊंटनी को लेकर सबसे पहले मक्का में पहुंच गई। और जो मक्का के सरदाराने कुरैश थे, जो मक्का के जो रईस लोग थे, ये दाइयां उनके घर में पहुंच करके सबसे पहले रईस घरानों में पहुंचकर रईस के बच्चों को अपना ली थी। रईस के घरानों में पहुंच करके रईस के घर में जाकर अब दाइयां सबके बच्चों को लेकर अब वापस पलट रही थी। मक्का में सिर्फ मेरे आका बचे हुए थे। सब दाइयां सब बच्चों को लेकर अब वापस आ रही थी, मदीना जा रही थी। लेकिन रास्ते में जब दाइयां वापस चलने लगी तो रास्ते में हलीमा सादिया की ऊँटनी बहुत लागर थी, बहुत कमजोर थी, जिस्म में ताकत नहीं थी, जिस्म में कुव्वत नहीं थी, ताकि उनकी ऊँटनी तेज रफ्तार में चल करके मक्का में पहुंच करके रईस के खानदान में पहुंच करके रईस के बच्चों को अपना ले। हलीमा सादिया की ऊँटनी में ताकत नहीं, लेकिन तमाम दाइयां आगे पहुंच करके तमाम बच्चों को लेकर वापस आ रही थी। रास्ते में हलीमा सादिया से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद दाइयां अब मजाकिया तौर पे जवाब देती है, हलीमा सादिया जा, एक बच्चा मक्का में बचा हुआ है, एक बच्चा मक्का में बचा हुआ है, चला जा, लेकिन वो उसके सर से बाप का साया उठ चुका है, वो यतीम है। लेकिन हलीमा सादिया जा, जो भी सही, जब तुम वापस जो मदीना से चली आई हो
तो चले जाओ मक्का, जो भी उजरत मिलेगा उस बच्चा को लेकर चली आएगी। अल्लाह अल्लाह, इन दाइयों को खबर नहीं है कि हलीमा का मुकद्दर उरूस तक पहुंचने वाला है, हलीमा का मुकद्दर का मेराज होने वाला है, हलीमा सादिया का मेराज और उनका मुकद्दर उर्स आजम तक पहुंचने वाला है। इन दाइयों को खबर नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलीमा का मुकद्दर चमकाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हलीमा सादिया जब इन दाइयों की बात सुनती है, सुनने के बाद दिल में गम लिए, आंखों में नम लिए, सोचती है क्यों अब यहाँ से वापस जाने से बेहतर है कि उसी बच्चा को क्यों नहीं लेकर मैं वापस चलूं। जो भी उजरत मिलेगा मैं उसी से अपने बच्चों की परवरिश करूंगा, अपने शौहर की खिदमत करूंगा। अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया के चूल्हे में कई कई दिन तक आँच नहीं जला करते थे। उनके घर में जो बकरियां थी, उन बकरियों के उन धन खुश्क हो चुके थे। यानी मेरे मिल्लत के नौजवानों, हलीमा सादिया के पास पहले से ऑलरेडी एक बच्चा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, गुर्बत के वजह से, तंदुरुस्ती के वजह से, खाने न मिलने की वजह से हलीमा सादिया के छाती का दूध भी सूख चुका था। उनके घर में जो बकरियां थी, जो सबसे दूध ज्यादा देने वाली बकरी थी, जिससे वो दूध करके खुद पीती, अपने बच्चों की परवरिश किया करती थी, वो बकरी खाना न होने की वजह से, चारा न मिलने की वजह से उस बकरिया के तन सूख चुके थे। हलीमा सादिया के आंगन में कई दिन तक फाका कशी हुआ करता था। वो हलीमा सादिया मक्का में जा रही है। जब दाइयों ने कहा तमाम रईस खानदानों से बच्चों को हमने उठा करके वापस जा रही हूँ, हलीमा सादिया था, एक बच्चा है जो अब्दुल्ला के आंगन में है, एक बच्चा है जो अब्दुल मुतल्लिब के घर पे है, एक बच्चा है जो आमिना के गोद में है। हलीमा चाचा लेकिन यतीम है, उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। हलीमा चाह उस बच्चे को ले लेना और लेकर वापस आना, आने के बाद जो भी उजरत मिलेगी तो अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने बच्चों की खिदमत करना। हलीमा सादिया अब्दुल्ला के आंगन में जा रही है, आमिना के घर के पास जा रही है, अब्दुल मुतल्लिब के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आती है, कौन? हलीमा सादिया जवाब देती है, मैं ताई हूँ, आपके बच्चे को लेने के लिए आई हूँ। अल्लाह अल्लाह, आमिना बीबी फरमाती है, हजरत आमिना बीबी बोल पड़ती है, ए आमिना तुम आई हो ठीक है, लेकिन ये तुझको पता नहीं है, तुझको मालूम नहीं है कि यह बच्चा यतीम है, इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। और हलीमा तू जो आरज़ू लेकर आई हो, जो मिन्नत लेकर आई हो, जो तमन्ना लेकर आई हो कि इस बच्चे की खिदमत करके तुमको ज्यादा उजरत मिलेगा, ज्यादा कीमत मिलेगा, तो हलीमा सादिया ये बच्चा यतीम है, इसके घर से ज्यादा उजरत नहीं मिलेगी, ज्यादा माल नहीं मिलेगा, ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी है तुम्हारे लायक दिया जाएगा। हलीमा सादिया जवाब देती है, ए आमिना बीबी सबसे पहले दरवाजा तो खोलो और खोलने के बाद उस बच्चा को दिखाओ तो सही, उस बच्चा को दिखाओ तो सही। अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया दरवाजे को खोलती है। खोलने के बाद हलीमा सादिया अंदर जाती है, आमिना बीबी दरवाजा खोलती है और खोलने के बाद मेरे आका को बिस्तर पे लिटाई हुई थी अम्मा आमिना बीबी अपने लख्ते जिगर को, वो तारिक सास पैगंबर को, वो काली कमली वाले नबी को, वो काली काली जुल्फे वाले को, वो तारिक सास पैगंबर, वो सारी कायनात के रहमतुल लिल आलमीन को बिस्तर पे लिटाई हुई है। मेरे आका अपने हाथ पे अपने गाल को रख कर आराम कर रहे हैं, यानी अपने चेहरे को इधर किए हुए थे और अपने पीठ को दरवाजे की तरफ किए हुए थे। हलीमा सादिया आमिना बीबी जब दरवाजे को खोलती है, खोलने के बाद जैसे हलीमा सादिया दरवाजे के अंदर जाती है, मेरे मुस्तफा के करीब जाती है, मेरे मुस्तफा के पास जाती है। अब पास जाने के बाद मेरे आका हलीमा को चेहरा दिखाने के लिए अपने सर को पलट देते हैं, अपने करवट को पलट देते हैं, अपने रुखसार को जब बदले हैं, अपने करवट को पलटे हैं। पलटने के बाद अब मुस्तफा के चेहरे पर, मुस्तफा के रुखसार पे हलीमा सादिया की नजर पड़ती है। तो पढ़ने के बाद हलीमा सादिया आंखें फाड़ कर मुस्तफा का जलवा देख रही है, मुस्तफा का तलबा देख रही है, मुस्तफा का जमाल देख रही है, मुस्तफा की सूरत को देख रही है, मुस्तफा के सीरत को देख रही है, मुस्तफा के तलबों को देख रही है, मुस्तफा के जलबों को देख रही है। हलीमा सादिया आंखें फाड़ कर मुस्तफा का जलवा देख रही है।
जाती है। आमिना बीबी अर्ज करती, हलीमा सादिया क्या तुम नजर जमा करके मेरे लाल को देख रही हो? देखने का मकसद क्या है? तुम इतना दिलजमई के साथ, इतना आंखें फाड़ कर तुम मेरे लाल को देख रही हो, देखने का मकसद क्या है? अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया जवाब देती है, ए आमिना, मैं इसलिए तेरे बेटे को देख रही हूँ, मैं तेरे बेटे को, तेरे लाल को मैं इसलिए देख रही हूँ कि आज तक मेरी आंखों ने इतनी खूबसूरत बच्चा को देखा ही नहीं है। ये पहली बार इतना खूबसूरत बच्चा को मैं देख रहा हूँ, ताकि देखने के बाद इस बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में बस गई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मज़हबे अहले सुन्नत, मज़हबे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हलीमा सादिया जवाब देती है, ए आमिना बीबी, मैंने पहली बार इतना खूबसूरत बच्चा देखा है, इतनी खूबसूरत बच्चा पहली बार देखा है। इस बच्चे के अंदर वो हुस्न जमाल है, वो खूबसूरती है, वो लाजवाब ये बच्चा है। ए हलीमा, अब उजरत दोगी या ना दोगी, लेकिन इस बच्चे को हम लेकर जाएंगे, इस बच्चे को हम लेकर जाएंगे। हलीमा सादिया उस बच्चे को गोद में लेती है। गोद में लेने के बाद अब इश्क मुस्तफ़ा का चिराग हलीमा सादिया के दिल के अंदर जलने लगा। उनका मुकद्दर अब आसमान तक पहुंचने वाला है, उनके मुकद्दर का मिराज होने वाला है, उनका मुकद्दर चमकने वाला है। हलीमा सादिया जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर के जब घर से बाहर निकलती है, जब घर से बाहर निकलती है, तो ये सूरज अपने तापमान पे था, ये सूरज अपने तमाम टेम्परेचर पे था। जैसे ही मेरे आका को हलीमा सादिया गोद में लेकर के आमिना बीबी के घर से बाहर निकल रही है, और निकलने के वक्त में हलीमा सादिया दिल में सोचती है, ये धूप में तपिश है, अपनी क्यों नहीं इस बच्चे के चेहरे पे अपने रुमाल को डाल देती हूँ, अपने दुपट्टे को डाल देती हूँ, ताकि इस बच्चे के चेहरे पे ये सूरज की गर्मी ना पड़े। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हलीमा सादिया को क्या खबर है, ये मुस्तफ़ा जिस रास्ते से चले जाते हैं वो बादल साया कर लेता है, मुस्तफ़ा जिस रास्ते से चले जाते हैं जंगल रास्ता बना देते हैं। उस हलीमा को क्या खबर है, जैसी हलीमा सादिया नबी को गोद में लेकर के आमिना के घर से बाहर निकल रही है, और निकल रही है, जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे अपना दुपट्टा डाल करके बाहर निकलती है, निकलने के बाद जैसे ही उजाले में आती है, ये बादल सूरज को घेर लेता है, ये सूरज को घेर करके बादली छा जाता है, और छा करके चारों तरफ साया हो जाता है। अब साया होकर कभी हलीमा सादिया उस बादल को देख रही है, कभी मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रही है, आगे बढ़ते जा रही है, बादल साया करते जा रहा है, बादल साया करते जा रहा है। अब हलीमा सादिया मुस्तफ़ा को लेकर के उस ऊँटनी के करीब जाती है, जिस ऊँटनी के अंदर सकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत और कुव्वत नहीं थी। उस ऊँटनी पे हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर बैठती है, मेरे मुस्तफ़ा को पीछे बैठा लेती है, अपने गोद में लेकर बैठती है, और बैठने के बाद जैसे ही मुस्तफ़ा को बीच में लेकर बैठती है, बैठने के बाद वो ऊँटनी उठ नहीं रही है। आप सोचने पे मजबूर हो जाती है हलीमा सादिया, ये सोचती है मेरी ऊँटनी को क्या हो गया जो उठ नहीं रही है, जब तक कि गैब से आवाज आती है, ए हलीमा सादिया, जिस बच्चा को गोद में लेकर बैठी हो उस बच्चे को पीछे लेकर मत बैठो, बल्कि उस बच्चे को आगे लेकर बैठो। ऐसे हलीमा सादिया उस बच्चे को ऊँटनी पे आगे लेकर बैठती है, वो ऊँटनी के अंदर वो ताकत पैदा हो जाती है, वो कुव्वत पैदा हो जाती है, वो तेज रफ्तार में वो ऊँटनी हलीमा सादिया को लेकर के वो प्रवास करना शुरू कर देती है, हवा से बात करना शुरू कर देती है। यानी हलीमा सादिया से पहले जो मक्के की मदीने की दाइयाँ जो मक्के से बच्चा लेकर पहले से चली थी, अब उन दाइयों को हलीमा सादिया की ऊँटनी पीछे कर देती है, और जैसे ही पीछे वो दाइयाँ वो
होती है तो दाइयां आपस में बात करती है, आपस में मशवरा करती हैं। आखिर हलीमा सादिया उस ऊँटनी को कहाँ तब्दील कर दी है, उस ऊँटनी को वहीं छोड़ दी है। लग रहा है ये दूसरी ऊँटनी है जिसके अंदर ये ताकत पैदा हो गई है, जिसके अंदर ये जान पैदा हो गई है। हलीमा सादिया की ऊँटनी में वो तो कुव्वत नहीं थी, हलीमा सादिया की ऊँटनी में उतना जान तो नहीं था, उतनी तेज नहीं चल सकती थी। लेकिन हलीमा सादिया उधर से वापस आ रही है तो 3 सवारियां को लेकर के इतनी तेज वो ऊँटनी भागती चली जा रही है, हवा से बात करती चली जा रही है। जब दाइयों ने आपस में मशवरा किया, मशवरा करके हलीमा सादिया से पूछ पड़ती है, बोल पड़ती है, ए हलीमा सादिया तूने मक्का में ऊँटनी को क्यों बदल दिया है? हलीमा सादिया जवाब देती है, ए दाइयों कान खोलकर सुन लो, मैंने ऊँटनी को नहीं बदली है बल्कि मेरा सवार बदल गया है। सुभान अल्लाह, वही है, सवार बदल गया है। मैंने इस ऊँटनी पे बच्चे को मैंने सवार किया है, उस बच्चे के सदके में इस ऊँटनी के अंदर जान पैदा हो गई है। इसके वजह से ये ऊँटनी भागती जा रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका अलैहिस्सलाम को लेकर के हलीमा सादिया मदीने शरीफ में जा रही है, मक्के के गली में जा रही है, मदीने की दरो दीवार में जा रही है, मदीने की गलियों में जा रही है। का वहां कदम पड़ना था कि तमाम मदीने की गलियां खुशबू से मुअत्तर हो गए। बिन मौसम मदीने के दरख्तों में फल आ गए और जो मदीने की बकरियां थी, मदीने के जो जानवर थे, उन बकरियों, उन जानवरों के थन दूध से लबालब हो गए, दूध से लबालब हो गए। उनके पिस्तान से और उनके सीने से दूध निकलना शुरू हो गए। अल्लाह अल्लाह, अब मदीने में कोहराम बर्पा हो गया, मदीने में एक ऐसा कोहराम बर्पा हो गया। ये किसकी आमद का सदका है, ये किसकी वजह से आज इन बकरियों के थन जो खुश्क थे, इन बकरियों के थन जो सूखे हुए थे, इन जानवरों के थन जो सूखे हुए थे, ऑटोमेटिक एक बाइक क्या हो गया कि इन जानवरों के थन दूध से भर गए, इन बकरियों के थन दूध से भर गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हलीमा सादिया जवाब देती है, ए मदीने वालों मातम मत करो, ए मदीने वालों अफसोस न करो, ए मदीने वालों आपस में तुम ये बातचीत क्या कर रहे हो? ये हमारे घर पे जो बच्चा आया हुआ है, इस बच्चे का सदका है, इस बच्चे की आमद का सदका है कि मदीना मुअत्तर हो चुका है, मदीने की गलियां महक रही है, मदीने के दरो दीवार महक रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हलीमा सादिया जैसी ही मेरे आका को अपने घर में ले जाकर रख देती है, रखने के बाद मदीने की गली महक रही है। उसी वक्त जैसे ही हलीमा मदीना में पहुंची है, पहुंचने के बाद एक औरत आई, एक औरत आकर हलीमा सादिया से कहती है, ए हलीमा सादिया, ए हलीमा सादिया, मेरी बहन, मेरे ऊपर तरस खाओ, मेरे ऊपर तरस खाओ। हलीमा सादिया पूछती है, बहन आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है? तुम क्यों, तुम्हारे दिल में गम है, आंसू में नम है, आंख में आंसू लिए, दिल में गम लिए, तुम्हारे चेहरे पे क्यों उदासी है? तमाम मदीने वाले खुशी मना रहे हैं, तमाम मदीने की गलियां महक रही है, तमाम मदीने के दरो दीवार महक रहे हैं, लेकिन मेरी बहन तुम क्यों मातम कर रही हो? तुम क्यों अफसोस में हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी पहाड़ के बादल बरस रहे हैं? तुम क्यों अफसोस में डूबी हुई हो? वो बहन जवाब देती है, हलीमा सादिया, मैं क्या कहूँ, मेरे सर से मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मैं बेवा हो चुकी हूँ और मेरे शौहर की अमानत मेरे शिकम में परवान चढ़ रही थी, मेरे शौहर की अमानत को मैं लेकर पाल रही थी। यानी मेरा शौहर जब इंतकाल किया था, उसका खून मेरे शिकम में परवान चढ़ रहा था, मेरे पेट में उसका खून परवान चढ़ रहा था। ए मेरे बहन हलीमा सादिया, जैसे ही मेरा शौहर इंतकाल किया है, मैं उसकी अमानत को लेकर परवरिश करती रही, उसकी अमानत को लेकर मैं पालती रही। यानी मेरे शौहर के इंतकाल के बाद रब्बे कायनात ने एक बेटा मुझको अता किया, उस बच्चे को मैंने पा करके, उस बच्चे को जन्म दे करके अपने शौहर की तमाम गमों को बर्दाश्त कर लिया करती थी, उस अपने शौहर की तमाम जुदाई को मैंने बर्दाश्त करके जिंदगी गुजारती थी।